Hello everyone, welcome back to our online learning platform. So today we are going to learn Allport theory of personality. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेट थ्योरी बाय ऑलपोर्ट, या उसे ऑलपोर्ट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी भी कहते हैं। यह थ्योरी दी है गॉर्डन ऑलपोर्ट ने। हमने पिछले वीडियो में सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में सीखा है कि किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो इंसान के माइंड के 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, जैसे कि ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। सो गॉर्डन ऑलपोर्ट की ये जो थ्योरी है हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, तो इस थ्योरी में गॉर्डन ऑलपोर्ट कहते हैं कि पर्सनालिटी वो है जो किसी भी व्यक्ति के 3 लक्षणों से या 3 विशेषताओं से मिलकर बनती है। सो गॉर्डन ऑलपोर्ट बिलीव दैट पर्सनालिटी कंपोज ऑफ 3 टाइप ऑफ ट्रेट्स। द फर्स्ट वन इज कार्डिनल ट्रेट्स, सेकेंड वन इज सेंट्रल ट्रेट्स एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी ट्रेट्स। तो हम वन बाय वन इन तीनों ट्रेट्स को सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट ट्रेट इज कार्डिनल ट्रेट्स. It is also known as master trait. It is the most active and dominant traits. Gordon Allport suggested that it is a rare traits. मतलब ये सबके अंदर नहीं होता है। It describe the person's personality. In this trait, 1 or 2 features are sufficient to describe human personality. मतलब क्या होता है, इस ट्रेट को हम मास्टर ट्रेट भी कहते हैं और बहुत ही एक्टिव और डोमिनेंट ट्रेट है। ये वो ट्रेट्स है जो कि किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें 1 या 2 ही फीचर्स ही सफिशिएंट होते हैं किसी की पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल से काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जांपल अगर हम लेते हैं ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ये 2 पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं। मतलब इससे पर्सनालिटी डिस्क्राइब होती है, जिसको हम कहेंगे कि वी टेक द एग्जांपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, तो सत्य और अहिंसा। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पर्सनालिटी में सत्य और अहिंसा है? अगर मैं एक क्वेश्चन आपको पूछूं कि ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसके पर्सनालिटी के अंदर सत्य और अहिंसा है, तो नो डाउट आप इमीडिएटली हमारे माइंड में जो पिक्चर आएगी वो है महात्मा गांधी जी। ओके और अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल में क्वेश्चन आपको पूछूं कि ड्रेडेड डिक्टेटर कौन है, तो इमीडिएटली वो भी नाम हमारे सामने आएगा। खूंखार तानाशाह, ये अडोल्फ हिटलर, उनकी याद दिलाएगा। जैसे इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, इंटेलिजेंस ट्रेट्स की, तो इमीडिएटली आइंस्टाइन हमारे सामने आएंगे। सो कार्डिनल ट्रेट्स जो होता है वो ट्रेट्स होती है जो 1 या 2 ट्रेट्स ही काफ़ी होती है किसी की पर्सनालिटी डिफाइन करने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। सेकंड जो ट्रेट्स है सेंट्रल ट्रेट्स, इट शोज द बेसिक पर्सनालिटी। ये ट्रेट्स जो है ना वो बेसिक पर्सनालिटी दिखाती है। इन दिस ट्रेट 5 to 10 फीचर्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब ह्यूमन पर्सनालिटी। 5 या 10 फीचर्स आर रिक्वायर्ड एक पर्सन की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करने के लिए। 5 या 10 फीचर्स चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट ट्रेट के अंदर देखा है, कार्डिनल ट्रेट में 1 या 2 फीचर्स काफ़ी होते हैं पर्सन की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन यहाँ पे 5 से 10 फीचर्स चाहिए पर्सन की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करने के लिए। इसीलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, ऑनेस्ट, शाइनेस, काइंडनेस, ट्रूथ एक्सेट्रा। सो कंसिस्ट ऑफ दीज टर्म्स शोज द पर्सनालिटी। ये सब मिला के पर्सनालिटी बनती है। जैसे हम अगर इसको एग्जाम्पल को फिर से अगर देखें तो 5 से 10 फीचर मिलकर किसी की पर्सन की पर्सनालिटी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि एक व्यक्ति इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ऑनेस्ट भी है, शाइनेस है उसके अंदर, थोड़ी सी शाइनेस उसके अंदर है, शर्माता है, लेकिन लोगों की मदद भी करता है और हमेशा सच बोलता है।
तो ये सब मिलकर एक पर्सन की पर्सनालिटी डिफाइन होती है, इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। ओके, द थर्ड वन इज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सेकेंडरी ट्रेड्स। इट डज नॉट इट अपीयर्स ओनली इन सर्टन और स्पेसिफिक सिचुएशन। ये जो ट्रेड्स है ना, ये हमेशा नहीं होता है। इट अपीयर्स ओनली इन सर्टन और स्पेसिफिक सिचुएशन। इट डज नॉट अपीयर ऑफन। सेकेंडरी ट्रेड्स वो ट्रेड्स है कि यहाँ के वो फीचर है कि जो इंसान के किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में या सर्टन सिचुएशन में ही दिखाई देते। ये हमेशा होता नहीं है, इसलिए इस बेस पर किसी पर्सन की पर्सनालिटी हम जज नहीं कर सकते। हमेशा नॉर्मल होता है, लेकिन सर्टन सिचुएशन में वो अलग बिहेव करता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि गेटिंग ऑंक्शंस व्हेन स्पीकिंग इन अ ग्रुप। कोई ऐसे भी पर्सन होते हैं जो कि उनको ग्रुप में या पब्लिक के सामने अगर बात करनी होती है तो पसीना आता है, होते अदरवाइज नॉर्मल रहते, लेकिन पब्लिक के सामने बात करना है तो पसीना आ जाता है, हार्ट बीट बढ़ने लगते, लैंग्वेज बदल जाती, सर्टेन सिचुएशन में वो अलग बिहेव करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लें, इम्पेशेंट वाइल वेटिंग इन लाइन। कहीं अगर लंबी लाइन लगी हो, लॉन्ग क्यू, और उस लाइन में आपको अगर खड़ा होना पड़ा तो वैसे तो आप नॉर्मल होते, बट लाइन में वेटिंग करने पर आप इम्पेशेंट हो जाते, गुस्सा आता है। तो ये दो एग्जाम्पल हमें बताते हैं कि स्पेसिफिक सिचुएशन में ही लोग अपने अलग ट्रेट्स शो करते हैं, इसलिए हम उनकी पर्सनालिटी इस बेस पर जज नहीं कर सकते। सो आई होप मैंने काफ़ी आसान अंदाज में समझाया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई डिलीवर टू यू। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।